पता नहीं परिवार में कोई और बचा भी है कि नहीं। माँ की आत्मा ने सबको खत्म कर दिया। कौशल्या, तुम्हारे बगैर 20 साल गुजर गए। अब एक एक पल पहाड़ की तरह लगता है। तुम्हारे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए, पर अभी तक उनका बचपना नहीं गया है। बहुत परेशान करते हैं हमें। बुढ़ापे में ना सठिया गए हो आप। क्या मिलता क्या है फोटो से बात करके है? एक तो शरीर से अपंग है और दूसरा बुद्धि से। तुम हमें छोड़कर कहां चली गई कौशल्या? अरे कम से कम आकर देखो तो सही, क्या हाल है मेरा? अगर ऐसे ही बुलाते रहोगे ना तो एक दिन सच में माँ सामने आके खड़ी हो जाएगी। और सबसे पहले तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवाऊंगा, देखना। हाँ करवा लेना, लेकिन पहले बुलाओ तो सही। जिस दिन अगर माँ फोटो से निकल के सामने आके खड़ी हो गई ना, सबसे पहले आप ही भागोगे भूत 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 करते, और जो हाथ में आरती की थाली लेके खड़े हो ना, छटाक से छूट जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया बेटा? संभाल संभाल संभाल। बाबूजी व्हील चेयर पर बैठ रहा था। अरे कितनी बार कहा बेटा तुझे कि खुद मत बैठा करो। अरे हमें आवाज दे दिया होता। संभाल के। एक मिनट, तन्मय बुलाता हूँ। तन्मय, तन्मय, अरे तन्मय, तन्मय देखो ना, चिन्मय बेड से नीचे गिर गया, उसे चोट भी लगी है, हमसे उठाया नहीं जा रहा। चलो ना प्लीज। अरे यार, ये आप लोगों का रोज का काम है, मैं नहीं आ रहा। मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। कपड़े की पड़ी है? अरे गैर लोग इसमें मदद करते हैं, वो तो तुम्हारा फिर भी सगा भाई है। अरे बोला ना मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं, किसी से मिलने जाना है, समझ में नहीं आता है आपको? लेकिन तन्मय प्लीज चलो ना। अरे यार, जब देखो तब किचिर किचिर किचिर, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। इस घर में रहना ही बेकार है। जब देखो तब तन्मय ये करो, तन्मय वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, फालतू में दिमाग ही खराब करके रख देते हैं। थोड़ा सारा ला, संभाल के, संभाल के, संभाल के। कहाँ जा रहा था बेटा? बहुत जोरों की भूख लगी थी बाबूजी, आपको बुलाने ही जा रहा था। अचानक से ये हाथ चिटक गया और नीचे गिर गया। छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशान करना ठीक नहीं लगता बाबूजी। इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? हाँ, तो मेरा बेटा है, ये मेरा फर्ज है। अच्छा, मैं अभी तुम्हारी रोटी बना के लाता हूँ। हाँ ठीक, तू आराम कर, मैं अभी आता हूँ। अरे बाबूजी, 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 रुकिए रुकिए। क्या बना है? हाँ चलिए, ये अच्छा है। वैसे भी मुझे लेट हो रहा था। अरे ये चिन्मय का खाना है। तुम्हारा बड़ा भाई भूखा बैठा हुआ है और उसे खाना छीन के खा रहा है तू। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे पाप लगेगा, पाप तुमको। मुझे पाप लगेगा ना, मैं देख लूंगा। बोला ना मुझे लेट हो रहा है, किसी से मिलने जाना है, समझ में नहीं आता है आपको? और वैसे भी कौन सा उसकी गाड़ी छूटे जा रही है? काम ही क्या है उसके पास? बस खाना सोना, खाना सोना। दोबारा जाके बना दो। अरे बोल तो ऐसा रहा जैसे किसी शहर का डीएम। अरे कब तक तुम बाप का रोटी खाता रहेगा? हैं? ये बूढ़ा बाप कब तक तुम्हारा घर का खर्च चलाता रहेगा? सोचा है कभी तुम? अरे बाबूजी, सोचना क्या है? बाप दादाओं की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बेच दो, किस दिन काम आएगी? प्रॉपर्टी का तो तुम नाम भी मत लेना। अपने पूर्वजों के निशानी को अपने जीते जी तो कम से कम तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। आपके सामने एक एक करके पूर्वजों की निशानी मिटाऊंगा मैं, देखना। पूर्वजों की निशानी जो मिटाता है ना, वो एक न एक दिन खुद ब खुद मिट जाता है। देखा जाएगा। चलिए जाइए, खाना बनाइए, जाइए जाइए। खड़े क्या है? जाइए दोबारा खाना बना लीजिए। इतनी देर बहस कर रहे हैं, उतनी देर में दोबारा खाना बना लेते।
मैं रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ बेटा कि मेरा बेटा चिन्मय के लिए एक अच्छी सी बीबी दिलवा दे जो उसकी सेवा कर सके। भला मुझसे कौन शादी करेगा बाबूजी? मुझे तो आपकी चिंता होती है। अंदर ही अंदर घुटते रहता हूँ बाबूजी कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस बुढ़ापे में आप हम जवान बेटों को कब तक खाना बना के खिलाते रहेंगे? अच्छा बाबूजी, आपको एक राय दूं? हाँ बोलो बेटा। क्यों ना हम तन्मय की शादी कर दें? कितना अच्छा होगा ना। मतलब आपका हाथ बटाने वाली बेटी जैसी बहू भी मिल जाएगी और हमारा जो तन्मय है नकारा, उसको सुधारने वाली बीबी भी। अरे कौन लड़की उससे शादी करेगा बेटा? दिन भर वो लुच्चे लफंगों के साथ घूमता रहता है। कौन बेवकूफ बाप है जो अपनी बेटी उसे देगा? एक मिनट बेटा, देख के आता हूं। ठीक है बाबूजी। पहले ना यहाँ पे एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, खराब हो गया तो हमने निकलवा दिया। देख क्या रहे, आप ही कहते थे ना कि मुझसे कौन लड़की शादी करेगी। मिलिए आपकी बहू चंदा। स्वागत नहीं करेंगे इसका? जाइए आरती की थाली वाली लेके आइए। दिल से लगाइएगा। हाँ बेटी। खुश रहो बहू। वाह, कितना बड़ा और कितना सुंदर घर है। बाबूजी को ये सब फोकट में मिला है। इनके पूर्वज इनको देके गए हैं, अब बाबूजी जब जाएंगे तो हम लोगों को देके जाएंगे। क्या है बाबूजी, सही बोल रहे हैं ना? अरे जी कौन है? ये मेरी माता जी हैं। जब मैं 2 साल का था तो हम लोग को छोड़ के चली गई, लेकिन अब बाबूजी इनसे बहुत बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये एक दिन आएंगी और मुझे डांट लगाएंगी। मेरी शिकायतें करते हैं इनसे। इनसे बातें कैसे? अरे पागल, इनसे बातें मतलब इनकी फोटो से बातें करते हैं। ओह, अरे वही तो मैं सोच रही थी। मैं समझी कि तन्मय, वहाँ कोई है। कहाँ? वहाँ। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, वहाँ कोई था। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई था वहाँ। माता जी होंगी, अपनी नई बहू को देखने आई होंगी। आशीर्वाद ले लो हाथ जोड़ के। नहीं, कोई था वहाँ। अरे पागल, कोई नहीं है। चलो आओ, आओ चल चल। ये देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए वहाँ किचन में खाना वाना बनाइए, आज उसका पहला दिन है। एकदम बेशर्म हो तुम। हाँ? तेरा बड़ा भाई घर में कुंवारा बैठा है, तू शादी करके चलाया। शर्म नहीं आती तुझे? एक मिनट, आप इसकी शादी करवाएंगे? बुढ़ापे में ना सटिया गए हो आप। अरे आप मुझे अकेला। सॉरी। अरे क्या सॉरी, छोड़ो ना। इनसे मिलो। ये है हमारे बाबूजी के प्रॉपर्टी के आधे हिस्सेदार, हमारे बड़े भाई चिन्मय शर्मा। चिन्मय, ये है हमारी चंदा।
रहने दो, खुश रहो। ये बहुत ही अच्छा हुआ, यही तो चाहता था मैं, है ना बाबूजी? अब ये हमारा घर घर जैसा लगेगा। बाबूजी को बेटी जैसी बहू मिल गई और मुझे पेट भर खाना मिलेगा। ओए ओए ओए, एक मिनट ना। चंदा को मैं इस घर की रानी बना के लेके आऊं, नौकरानी नहीं। तेरे लिए खाना बनाएगी वो। एक ज्यादा गुमान मत कर। 2 महीने के अंदर मैं इसकी शादी करवाऊंगा। 2 महीने के अंदर आप इसकी शादी करें। हाँ। पहले अपने बेटे को कपड़ा खुद से पहनना सिखाइए, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करिएगा। तन्वी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये हमारे बड़े हैं और बड़ों से हमें तमीज से पेश आना चाहिए। प्लीज। बहू, तुम अपने पति को तमीज सिखाओ, वरना तेरा भी जीना हराम कर देगा। बाबूजी देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, आप ना हमसे जुबान संभाल के बात करा करिए। मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं क्या रहे? मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे रुकिए, आज मेरा पहला दिन है, आप सब ये क्या कर रहे हैं? तन्वी, सॉरी बेबी, तुम चलो जाइए, कुछ खाना वाना बनाइए, खड़े मत रहिए यहाँ पे। क्यों बहस करते हैं तन्मय से बाबूजी आप? मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, बस तुम खुश रहो बेटा। मस्त। वाह, कितना सही लग रहा है ना? हाँ। यार, इस दुनिया के पहले ऐसे जोड़े हम लोग होंगे जो अपनी सुहागरात की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। और बिना पंडित के शादी करने वाले भी। ये भी बात सही है। तन्मय, वहाँ खिड़की के पास कोई था, अभी वहीं से कोई गया वहाँ से। चंदा, कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं तन्मय, आप भी कोई खड़ा था यहाँ पे, मैंने देखा यहाँ कोई है। अरे बाबा, कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। चंदा, अच्छा चलो छोड़ो ये सब। देखो, ये सारी चीजें तो हो गई, अब बताओ क्या करना है आगे? हाँ, हाँ। चंदा, कोई नहीं है वहां पे, तुम फालतू में डर रही हो। यहाँ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तन्मय, मैं एक बात बोलूं, मुझे लगता है ना कि भैया, बाबूजी और तुम्हारे अलावा भी इस घर में कोई और रहता है। चंदा, ऐसी बात मत करो, देखो तुम मुझे भी डरा रही हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये घर तुम्हारे लिए नया है, ये जगह तुम्हारे लिए नई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अरे यार, मैं भूल कैसे सकता हूँ? बेबी, तुम 1 मिनट रुको बस। हाँ, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट बस रुको, मैं आता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। मुझे छोड़ के आ रहा हूँ मैं। जाओ। कौन है यहाँ? ये बोलो, कौन है? कौन है? यही तो रहता था, कहाँ गया? बाबूजी भी ना। बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? आज मेरी सुहाग रात है और आप इस सपोले को दूध पिला रहे हैं। तुझे पता नहीं तन्मय, डॉक्टर ने क्या कहा है कि चिन्मय को ज्यादा से ज्यादा दूध देना चाहिए। बाबूजी, अगर ये एक दिन दूध नहीं पिएगा ना तो मर नहीं जाएगा। और तू भी अगर दूध पिए सुहागरात मनाएगा तो तू भी नहीं मर जाएगा। बाबूजी, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मुझे नहीं पीना है। ज्यादा एहसान मत दिखा, दूध की बात है ना, ये लो पिलाओ अब दूध। और तू चाट ले, मूड ही खराब कर। बाबूजी, आप तन्मय से बहस क्यों करते हैं? तो वो बदतमीज है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास लेके आता हूँ। हाँ, आराम से बैठो। चंदा,
चंदा, चल, चंदा, 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 चंदा उठो, 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 उठो। बहू, क्या हुआ तुझे? बाबूजी, मुझे लगा किसी ने, मेरा सिर घूम रहा है। उठो, आराम से उठो, चलो ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, अच्छा, आराम से, हाँ, संभाल के बैठो, बैठो, ठीक हो ना तुम? आपका बिस्तर भी यहीं लगवा दें? अरे तुम चिल्लाए तो बहू को देखने चला आया। अब तो देख लिया ना, चलिए निकलिए, चलिए, और दरवाजा बंद कर दीजिएगा। तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे? मैंने बोला था ना मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बेबी, मैं दूध लेने गया था। अच्छा कोई बात, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग बेबी। गुड बेबी, 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 चंदा, 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 बेबी, चल। आपने चंदा को देखा है? किचन में भेजा है उसे। किचन में क्यों? अरे उससे आज मैं कह दिया कि अब घर का जिम्मेदारी तुम्हें संभालना है। अब उससे ये काम नहीं होगा। आपने मुझसे पूछा? इससे पूछने की क्या बात है? हाँ, बहू के होते हो मैं खाना बनाऊं? अरे आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? वो रानी है इस घर की, नौकरानी नहीं है। इस घर में चंदा को आए एक दिन भी नहीं हुआ और आपके हाथ पांव ढीले होने लगे। कोई काम नहीं करेगी वो। अरे क्यों नहीं करेगी काम? क्या जिंदगी भर के लिए तुम लोगों का ठेका ले रखा हूं मैं? अच्छा तो उसके आने के वो मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या हुआ? कौन मार डालेगी? यही थी वो। ये औरत मुझे मार डालेगी। बहू, तमीज से बात करो। वो तुम्हारी सासू माँ है। तन्मय, तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। मुझे मारना चाहती है। बहू, तन्मय की माँ तुझे क्यों मारेगी? हाँ? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई बेटी। अच्छा, इसको गलतफहमी हुई है। इतने दिनों से आप ही आरती की थाली लेके माँ को बुलाते थे ना। लो आ गई। बाबूजी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी चंदा को कुछ हुआ ना
मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। चलो चंदा। नहीं बेटा, चंदा मेरी इजाजत के बिना इस घर से नहीं जाएगी। बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तन्मय तुम्हारा पति है, बेटा नहीं। क्योंकि मैं चंदा नहीं, तेरी बीबी कौशल्या हूँ। उसे कौशल्या का नाम कैसे पता चला? चंदा, 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 भगवान क्या हो गया मेरी चंदा को? लगता है कौशल्या की आत्मा चंदा में प्रवेश कर गई है। अब क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी मेरी चंदा को बचा लीजिए। बाबूजी देखिए ना, माँ की आत्मा इसमें। अरे माँ अपनी बहू को क्यों मारेगी? कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चंदा, चंदा उठ जा। तन्मय, तुम मुझे बचा लोगे ना प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है तन्मय, मुझे बचा लोगे ना प्लीज तुम? चंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तन्मय बेटा, ये लो, बहू को गर्मा गर्म खीर खिला दो। खीर? उठाइए इसको, उठाइए यहाँ से। आपको पता नहीं है चंदा को खीर पसंद नहीं है, हैं? लेके जाइए इसे यहाँ से। देखो बेटा, तुम्हारी माँ को खीर बहुत पसंद था, और अगर बहू खाएगी ना तो माँ हम दोनों पे बहुत खुश होगी। अच्छा, तो माँ को खुश करने के लिए ये खीर बनाई गई है। वैसे बाबूजी, आपने जो माँ के गहने दबा के रखे हैं ना, वो भी ला के दे दीजिए। माँ को तो गहने भी बहुत पसंद थी। क्या हुआ, खीर तक ही प्यार था? है? हाथ का मैल तो निकलता नहीं है, गहने देंगे आए बड़े। क्या हुआ, तुम्हें तो खीर पसंद नहीं थी ना? ये आत्मा तो नहीं आ गई सच में चंदा के अंदर? ये लो बहू, ये पहना दो। मैं की माँ ने इसे बड़े शौक से अपने लिए बनाया था। नहीं बाबूजी, मैं माँ की कोई भी चीज कैसे ले सकती हूँ? आप प्लीज इसे ले जाइए प्लीज। बाबूजी, ये सही बोल रही है, आप ये गहने ले जाइए। माँ की आत्मा सच में और गुस्सा हो गई ना तो फिर। मेरे कंगन कितने सालों बाद देखे, मेरा हार। बाबूजी, बहुत बेचैनी सी हो रही है, चलिए ना बाहर घुमा के ले आइए। बेटा अभी हमें खाना बनाना है, थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। बुढ़ापे में मैं क्या क्या करूं बताओ। भैया आज मैं आपको बाहर घुमा देती हूँ। हाँ बाबूजी, आज मैं भैया को बाहर घुमा दूँ? हाँ बहू, ले जाओ, जाओ घुमा के ले आओ। तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना बना लेता हूं। ठीक है बाबूजी। चलिए। संभाल के जाना है। हाँ। चंदा, मैं तुम्हारी जैसी ही लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हारे जैसा मेरा खूब ख्याल रखे। नहीं बेटा, तुम शादी नहीं करोगे। चंदा, तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो? बेटा, कब तक ये अपाहिज वाली जिंदगी जियोगे? चलो मेरे साथ चलो। मजाक मत करो चंदा, मुझे सच में डर लग रहा। बेटा, वहाँ मैं बहुत अकेली हूँ, तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ, चलो ना। तो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी।
अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता ना तो ये चिन्मय को जान से मार डालती। मना करता था आपसे, माँ की फोटो से बातें मत करो, लेकिन आपको कौन समझाए, आप तो सटिया गए ना। आपको लगता था अगर माँ आएगी तो सिर्फ मेरा ही कुछ बिगाड़ेगी, अब देखिए हो गया ना उल्टा। खोलो मुझे, खोलो। मेरी चंदा की क्या हालत हो गई है, सब आपकी वजह से। खोलो मुझे। मैं तुम्हें खोलता हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सबको मरवाओगे तुम। माँ की आत्मा कह रही थी कि हम सबको लेके जाएंगे। तन्मय बेटा, मुझे खोल दो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे बेटा कह के बोली मार डालेगी सब हमको। अरे गलती से भी मत खोलना तुम इसको। माँ मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी चंदा को छोड़ के चली जाओ, वो अनाथ है, इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। बेटा, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ मैं बहुत अकेली हूँ। तू मेरे साथ चलेगा ना? हाँ बोल, आएगा ना मेरे साथ? हाँ तू चलेगा ना? नहीं माँ, हम में से कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मत आना, पर मुझे खोल दे। हाँ खोल दे बेटा, खोल दे। नहीं खोलेंगे, तुम्हें जाना होगा माँ। खोलो। लगता है इसे अच्छे तांत्रिक से दिखाना पड़ेगा। खोलो मुझे। नहीं बाबा, तांत्रिक वांत्रिक नहीं, वो लोग हमेशा के लिए मेरी चंदा को इन सब चक्करों में फंसा देंगे। खोलो, 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 खोलो। मेरे हाथ पैर क्यों बांधे हैं? खोलो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। आप लोग पागल है क्या? खोलो मुझे, तन्मय मुझे खोलो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज खोलो। खोलिए खोलिए जब तक। चंदा तुम ठीक तो हो ना? मेरा सिर घूम रहा है, मुझे पानी दो, मेरा गला सूख रहा है। उठो, आराम से संभाल के, संभाल। आप जाइए, चिन्मय रूम में अकेला होगा। तुम और रोटी लो ना। बस बाबूजी, मेरा हो गया। अरे पागल, और खाओ, देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। कमजोर? तेरी बीबी में बहुत दम है भाई, गला ऐसा दबाया था जैसे गया मैं। क्या? मैंने गला दबाया? अबे वो तो माँ की आत्मा इसके अंदर थी, वरना ये थोड़ी कर रही थी ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। बहू कुछ नहीं किया। जाओ तुम आराम करो। जी बाबूजी।
बाबूजी, पता नहीं कौशल्या इतना गुस्से में क्यों है। बाबूजी, लगता है चंदा का घर में आना माँ को पसंद नहीं है। माँ की आत्मा चंदा के पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, अगर मेरे पास अभी पैसे होते ना तो सच में चंदा को लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाता। हो सकता है जगह बदलने से माँ की आत्मा इसका पीछा करना छोड़ दे। तुम एक काम करो बेटा, तुम तैयारी करो, मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुम जाओ चंदा को लेके जाओ, तुम बाहर गई चले जाओ। चलो आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये लो 50,000 रुपए बाबूजी ने दिए हैं। 50,000? तुम्हें गोवा घूमने का मन था ना, चलो तुम्हें गोवा घुमा के लाता हूँ। एक बार अगर तुम गोवा घूम लोगी ना, ये सारा भूत प्रेत का चक्कर भूल जाओगी। नहीं तन्मय, तुम ये पैसे ना बाबूजी को लौटा दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मेरा मन होगा ना मैं तब तुम्हें खुद बोल दूंगी। अच्छा ठीक है, ये पैसे ना तुम अपने पास रखो, तुम्हें जब जहाँ घूमने का मन करे बोल देना। ठीक है? ठीक है। दीजिए बाबूजी, मैं बना देती हूँ। रहने दो बेटी, जाओ तुम आराम करो। अरे आप काम करेंगे तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? दीजिए, रोटी बनाने आती है मुझे। वो सब ठीक है, अब देखो ना मेरे हाथ में तो आटा लगा हुआ है, तुम अपना हाथ गंदा क्यों करोगी? अच्छा एक काम करो, चिन्मय के लिए खाना निकाल कर ले जाओ। जी बाबूजी। कितनी अच्छी है चंदा, और उसका पति एकदम उल्टा। बाबूजी, कौशल्या, हट जाने तो तुम्हें चाकू से काट डालूंगा। बाबूजी, अभी तो जा रही हूँ, पर अगली बार पूरे परिवार को साथ लेकर जाऊंगी। बेटा बेटा, बाबूजी मार डालेगी माँ मुझे। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मुझे मार देगी बाबूजी। कुछ नहीं होगे बेटा, देखना बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाऊंगा, जितना पैसा होगा उतना मैं खर्च करूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा। तेरी माँ की आत्मा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा हमारे परिवार के प्रति आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगी। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बुरा हाल करवाएगा तू? मेरा? तूने जीते जी जो कौशल्या को दबा के रखा, पर कौशल्या कमजोर नहीं है, समझा
तू? समझा? हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आइए सर। इस तरफ। मर्डर किसी तेज धारदार हथियार से किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मनोज। यस सर। और कोई है घर में? यस सर। इस तरफ। मारना, मार डाल सबको। मुझे मत मारना। लगता है इसको गहरा सदमा लगा है। सर, ये जिंदा है। तुरंत हॉस्पिटल भेजो। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। रामदास जी का जीवन बड़ा कष्ट में बीता था। उनकी बीवी के जाने के बाद 20 साल से वही अपना घर परिवार संभाल रहे थे, पर अब बहू के घर आने से बहुत खुश भी थे। सर, इनके घर में रोज अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी जोर जोर से रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी हंसने की। सर, पता नहीं इनके घर में क्या चलता रहता था। मेरी बीवी की आत्मा मेरा घर उजाड़ दिया सर। आपकी बीवी की आत्मा ने ये सब किया? हाँ सर, मेरी बीवी की आत्मा हम सबको अपने साथ ले जाना चाहती थी और ले भी गई। अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? वैसे आपका बड़ा बेटा चिन्मय बच गया है। बच गया? लेकिन वो फिर आएगी हमें लेने के लिए। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केस सॉल्व किए, लेकिन ऐसा केस पहली बार आया है। सर, हम ये आत्मा को कैसे ढूंढेंगे? और अगर वो मिल भी गई तो उसे गिरफ्तार कैसे करेंगे? सजा कैसे दिलाएंगे? पुलिस की डिक्शनरी में भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ नहीं होता। सिंपल मर्डर की तरह इसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक काम करो, पूरे परिवार की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, उससे कुछ पता चल सकता है। जी सर। सर, शॉर्ट नोटिस में पूरे परिवार की कॉल डिटेल निकलवाई है। सर, पूरे परिवार की मोबाइल लोकेशन काफी दिनों से घर के ही आसपास की है। यानी कि पूरा परिवार घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था। और पड़ोसियों के अनुसार इनके घर से जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें आया करती थी। मतलब घर में कुछ तो चल रहा था। शायद पूरा परिवार अंधविश्वास के चक्कर में था। सर, घर की एक बहू चंदा एक नंबर पे बार बार बात किया करती है। किसका नंबर है? सर, सुधीर नाम के लड़के का है। सुधीर? सर, चंदा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसके माँ बाप की मौत बहुत पहले ही हो गई थी, तो उसके दादा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। पर 6 महीने पहले उनकी भी कोरोना से मौत हो गई थी। चंदा से तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? वो बड़े घर में शादी करना चाहती थी सर, तो उसने मुझे धोखा देकर किसी लड़के को डेट करना शुरू कर दिया था। तो फिर दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। शादी होने के बाद में चंदा से क्या बात होती थी तुम्हारी? वो अक्सर मुझे बताती थी कि वो एक अच्छे घर में है, बहुत खुश है वो, और कहती थी कि तुम भी किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लो। चंदा जब खुश थी तो उसके घर से जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें क्यों आती थी? अच्छा, चंदा ने तुम्हें कुछ बताया था कि उसके घर में भूत प्रेत या आत्मा का वास है? भूत प्रेत? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया उसने। बड़ी अजीब बात है। शादी होने के बाद से चंदा तुमसे हर बात शेयर करती थी, फिर ये बात क्यों छुपाई? आपकी वाइफ की आत्मा आप लोगों को परेशान कर रही थी, तो आप लोगों ने किसी तांत्रिक को तो जरूर दिखाया होगा। हाँ सर, तन्मय को हमने कई बार कहा था, पर वो खोल दो मुझे। तन्मय, लगता है इसे एक अच्छे तांत्रिक से दिखाना पड़ेगा। नहीं बाबा, तांत्रिक वांत्रिक नहीं। वो लोग हमेशा के लिए मेरी चंदा को इन सब चक्करों में फंसा देंगे।
चंदा आपकी वाइफ की आत्मा के चंगुल में थी? हाँ सर, चंदा के शरीर में कई बार हमारी वाइफ की आत्मा प्रवेश कर गई थी और चिन्मय को कई बार मारने की कोशिश भी की। उसे अपने साथ ले जाने की धमकी भी देती थी और जब उसका विरोध करते थे तो पूरे परिवार को ले जाने की धमकी देती थी सर, और ले भी गई सर। अरे मर्डर किसी तेज धारदार हथियार से हुआ है, और अगर आत्मा ने मर्डर किया है तो उसके पास हथियार आया कहां से? अगर उसने घर में से कोई हथियार उठाकर मर्डर किया, फिर हथियार गया कहां? आत्मा ने हथियार छुपा दिया होगा क्या? उसको पुलिस से डरने की जरूरत थी। अगर उसको पुलिस से डर था तो फिर वो आत्मा कैसे हो सकती है? अच्छा, आपकी या आपकी फैमिली में से किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर, पर मेरे बेटे तन्मय की कुछ गलत लोगों के साथ संगत थी। अब उसका कोई दुश्मन है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर। उसे लगता है ये काम किसी शातिर इंसान का है। वो जानता था कि घर किसी आत्मा के चक्कर में फंसा हुआ है, पर वो इसी का फायदा उठा ले गया। और वो शातिर इंसान शायद सुधीर है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चंदा को भूल नहीं पाया तो आत्मा की आड़ में उसने पूरे परिवार से बदला लिया, और अब हम लोगों से आत्मा की बात को छुपा रहा है। अरविंद, इस सुधीर को उठाकर लाओ। जी सर। चंदा ने तुझे अपनी सास की आत्मा के बारे में बताया था, फिर तूने ये बात हमसे छुपाई क्यों? सर हमने कोई बात आपसे नहीं छुपाई। उसने हमसे ऐसी कोई बात बताई नहीं थी। झूठ मत बोल। उसने तुझे बताया था आत्मा की आड़ में अपनी एक्स से बदला लेने के लिए तूने पूरे परिवार को मारा। नहीं नहीं सर, हमने कोई मर्डर नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे बुरा लगा जब उसने मुझे धोखा दिया, पर मैं जानता हूँ कि वो एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसके सपने बड़े हैं सर, मैं उसके सारे सपने पूरे नहीं कर सकता, इसलिए मैंने खुद को समझा लिया था। मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं किया। आने चल के बोलना। निकल गया। चलो शुरू से बताओ। उस रोज मैं जरूरी सामान खरीद कर बाजार से जब घर लौटा। वाह माँ जी, आप तो सचमुच में पूजने योग्य हैं। अरे आप ही की वजह से मुझे इतना बड़ा घर मिला, गहने, पैसे, अरे सब कुछ मिल गया है। पता है माँ जी, जब मुझे पता चला ना कि बाबूजी ना आपकी इस तस्वीर से बातें करते हैं, तो मेरे लोमड़ी जैसे चालाक दिमाग ने मुझसे कहा कि इसका ना फायदा उठा लिया जाए। फिर क्या था, मैंने ऐसा नाटक किया ना कि यहाँ पे ना सबकी ना पतलून गीली हो गई। तन्मय, ये औरत मुझे मार डालेगी। बहू, तन्मय की माँ तुझे क्यों मारेगी? हाँ? इतने दिनों से आप ही आरती की थाली लेके माँ को बुलाते थे ना, लो आ गई। बाबूजी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी चंदा को कुछ हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। माँ जी, मैं एक बात सोचती हूँ कि आप ना ऊपर बैठी बैठी ना अकेली कितनी बोर हो गई होंगी। एक काम करते हैं, आपके एक बेटे को मैं अपने पास रख लेती हूँ, दूसरे बेटे को आपके ना पास पहुंचा देती हूँ। कहिए कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अच्छा है ना? बस किसी तरह ना चिन्मय को रास्ते से हटाना है, और उसके बाद इस पूरी जायदाद का मालिक तन्मय बन जाएगा, मतलब मैं। अरे माँ जी, ये अगर ऐसा हो गया ना
तो सच में मैं अपने हाथों से रोज आपकी आरती उतारूंगी। बाबूजी, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। माँ की आत्मा ने चंदा से ऐसा बुलवाया हो। मेरी चंदा ऐसी नहीं है, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अरे तन्मय, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे जब तक तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैं सच्चाई पता करता हूँ, और अगर ऐसा है ना, इस चंदा को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखे। तुम्हारी बहू चंदा तुम लोगों के साथ में आत्मा का घिनौना खेल खेल रही थी। वो इस काम में अकेली नहीं थी सर। क्या बड़बड़ा रही थी तुम माँ के फोटो के आगे? मैं तो तुम्हें चालाक लोमड़ी समझता था, तुम कितनी बेवकूफ लोमड़ी निकली। अरे क्या हो गया? अरे बुड्ढे ने सब कुछ सुन लिया है, तुमसे ये काम भी ढंग से नहीं होता ना। तो क्या हुआ? पहले माँ जी अपने बड़े बेटे को लेकर साथ जाना चाहती थी, और अब माँ जी अपने पति को भी साथ लेके जाना चाहती हैं। बस मतलब पहले हमें एक मर्डर करना था, अब हम 2 मर्डर करेंगे। सही पकड़े हो। तुमको इंसान नहीं लोमड़ी होना चाहिए था। उन दोनों की सच्चाई जानकर मैं अंदर से कांप गया। उस रात मैं अपने बेटे चिन्मय के साथ सोया था। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, हम दोनों को मत मारो। तुम लोग मुझे मारने चले थे ना, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। बाबूजी, आपने क्या किया? तन्मय, तन्मय, तन्मय। अरे तुम्हारी माँ सबको मार दी, सबको मार दी तुम्हारी माँ। बाबूजी, हमको भी मार दी। बाबूजी, 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 हमें मार देगी। बाबूजी, बाबूजी, माँ बाबूजी की छोड़ रहा। बाबूजी, बाबूजी। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो हमें मार देते। उन्होंने तो नाटक शुरू किया था, मैंने तो सिर्फ अंत बदला था ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मर्डर किसी आत्मा ने किया है। जब हमने तुम्हारे शरीर पे मामूली घाव के निशान देखे थे, हमें शक तो तभी हो गया था, और इसीलिए हमने अपना एक आदमी तुम्हारे पीछे लगा दिया था, और हथियार छुपाते हुए तुम पकड़ लिए गए। उस दिन जब आप लोग हथियार की बातें कर रहे थे तो मैं डर गया था सर, और मैंने सोचा कि हथियार को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि वे पुलिस के हाथ ना लगे। वही फैसला मेरे लिए गलत हो गया सर, और मैं पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब मेरे लाचार बेटे का क्या होगा सर? तुमको अपने किए पे मलाल है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे अपने किए पर कोई मलाल नहीं है। अगर ये लालची लोमड़ी को नहीं मारता ना तो खामा मेरे बड़ा बेटा मारा जाता। अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए तुम पुलिस की मदद भी ले सकते थे, लेकिन कानून को हाथ में लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है।